मेरे आत्मीय मित्रों, नमस्कार। माँ भारती एडुकेटर में आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज भौतिक शास्त्र में हम पढ़ेंगे गास का नियम, गास के नियम। मित्रों, ये गास के नियम है, ठीक है। हमने पार्ट फर्स्ट पढ़ चुके हैं, अब पार्ट सेकंड में हम पढ़ेंगे गास के नियम। तो मित्रों, ये गास क्या होती है, ये गास के नियम क्या होती है। तो मित्रों, आपने किसी बंद डिब्बे में देखे होंगे इलेक्ट्रिक चार्ज जो होती है, मान लो कोई बिंदु है, ये कोई बिंदु है, ठीक है मित्रों, कोई बिंदु है। अब इस बिंदु से किसी थोड़ी दूर r दूरी पर एक बिंदु है P, जिस पर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। इस बिंदु के आगे हमें क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है मित्रों। तब क्या करेंगे, इस बिंदु को लेकर हम एक गोल घेरा बना देंगे, ठीक है मित्रों, गोल घेरा। और यहाँ एकांक आवेश Q है, ठीक है मित्रों। अब ये जो आवेश होती है, ये चार्ज होती है, इस तरह से फैली रहती है। तो ये सब जगह ये चार्ज समान रूप से होनी चाहिए। जो भी ये चार्ज है, आवेश है, वो सब जगह क्या होती है, समान होती है। तब इनका इलेक्ट्रिक फील्ड भी सब जगह क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। मतलब इनके लिए जैसे कोई बॉक्स है, ठीक है, डिब्बा है, बंद डिब्बे में भी एक चार्ज हम पार्टिकल रखते हैं, चार्ज रखते हैं। वो चार्ज के वो जितने दूर तक उनका क्षेत्र होता है, जिन्हें हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, ठीक है मित्रों। तो ये जितनी दूरी तक इनका क्षेत्र होता है, उन्हें हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो कोई ये चार्ज होती है और ये चार्ज सिमेट्रिकल होना चाहिए। मतलब ये जो चार्ज है वो सब जगह समान होनी चाहिए तथा समान एंगल में होनी चाहिए। यहाँ से यहाँ तक 90 एंगल है, तो ये भी 90 में, ये भी 90, सभी 90-90 है, समान दूरी पर स्थित है सभी तरफ से। जब समान दूरी पर स्थित होती है तो सभी में समान चार्ज आरोपित होती है तथा इसमें विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो भी सभी के लिए समान होगी। और दूसरा होता है EDS मित्रों, E और DS, जो अल्पांश जो कोण होता है फाई, एक चुंबकीय जो फ्लक्स उत्पन्न होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स दो प्रकार की होती है, एक धनात्मक चुंबकीय फ्लक्स होती है, एक ऋणात्मक चुंबकीय फ्लक्स होती है। जो धनात्मक चुंबकीय फ्लक्स होती है वो क्या होती है, जो विद्युत रेखाएं, जो विद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर आती है, अंदर की ओर आती है, उन्हें हम धनात्मक विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स में जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो बाहर की ओर जाती हुई प्रतीत होती है या जाती है। तो विद्युत फ्लक्स को हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत फ्लक्स दो प्रकार के होते हैं, विद्युत फ्लक्स दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक विद्युत फ्लक्स होते हैं, पॉजिटिव विद्युत फ्लक्स होती है, और एक होती है ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स होती है। अब मित्रों ये देखते हैं कि जो धनात्मक ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स को हम फाई E से प्रदर्शित करते हैं, जिनका होता है E वेक्टर इंटू DS वेक्टर। मित्रों अगर हम इन्हें खोलेंगे तो EDS cos थीटा आती है। ये थीटा क्या होती है, तो ये थीटा ये होती है, यहाँ से एक बिंदु है, क्या है, P है, ठीक है। तो यहाँ से ये और ये, तो मित्रों ये बीच में जो कोण बनता है थीटा, तो E और DS, तो मित्रों इनके बीच E और DS के बीच में जो कोण होती है वो थीटा होती है। DS यहाँ एक अल्पांश है, छोटे से हिस्से है, जिनका हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। E मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और फाई मतलब होता है विद्युत फ्लक्स, ठीक है मित्रों। और एक होता है घन कोण, तो घन कोण सरफेस एरिया में होता है DS cos थीटा बाई R स्क्वायर। इस तरह से एक स्फेरल होता है, मतलब एक सरफेस एरिया होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। इस पर जो DS cos थीटा होती है, ये भी E और DS के बीच में बनने वाले कोण D है, और ये R स्क्वायर है, मतलब इनका R और R तो एक एंगल बनेगा, उसमें R तो R स्क्वायर, तो DS cos थीटा बाई R स्क्वायर होता है। मित्रों इनका होता है, या इन्हें आप सरफेस एरिया DW ले सकते हो, और इसका वैल्यू होता है 4 पाई, ठीक है। संपूर्ण
संपूर्ण घन कोण का जो मान होता है वो होता है 4 पाई। इनके भी आवश्यकता होंगे। चलिए मित्रों हम अपने प्रश्न में चलते हैं। तो हमारा प्रश्न ये है कि माना बिंदु, अब गास प्रमेय, गास का नियम क्या है? तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, कोई भी बंद पृष्ठ है, ये पूरा बंद पृष्ठ है, इससे गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत जो फ्लक्स होंगे, जितने संपूर्ण विद्युत फ्लक्स होती है वो Q बाई इप्सिलॉन 0 होती है। तो फाई इज इक्वल टू हो जाएंगे Q बाई इप्सिलॉन 0। तो फाई इज इक्वल टू, तो मित्रों हम देखते हैं फाई इज इक्वल टू Q बाई इप्सिलॉन 0। ठीक है, तो ये इनका क्या हो जाएंगे, गास का नियम फाई इज इक्वल टू Q बाई इप्सिलॉन 0। तो किसी बंद पृष्ठ से, मित्रों इनका परिभाषा लिख सकते हो, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ के अंदर, उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित, तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1 बाई इप्सिलॉन 0 गुना होता है, 1 बाई इप्सिलॉन 0 गुना होता है। मतलब क्या बोल रहे हैं, फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर इंटू डी एस वेक्टर, तब ये हो जाएंगे फाई इज इक्वल टू Q बाई इप्सिलॉन 0। तो मित्रों ये है गास का प्रमेय। मतलब किसी बंद पृष्ठ है, एकांक आवेश है, ये Q, अब ये Q सब जगह है, Q मतलब एक जगह स्थिर नहीं है, और इनसे मान लो बिंदु एक P है, और इस P को हम अल्पांश मान के एक हम गोल घेरा बनाएं जो गासी पृष्ठ की तरह कार्य करता है। उनके अंदर पूरी चार्ज भरा हुआ है, और उनके जितने बाहर है उन बाहर में क्या है, विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, उनके पूरी बाहर में क्या है, विद्युत क्षेत्र है। और जब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से इस तरह से अगर हम एंगल बनाएंगे तो सिमेट्रिकल एंगल बनेगा, मतलब सिमेट्रिकल होगा, मतलब यहाँ से वो से सभी ओर क्या है, बराबर बराबर है। ठीक है, तो यहाँ सिमेट्रिकल होगा। और दूसरी कंडीशन है कि इसका जो सरफेस एरिया होगा ई डी एस वेक्टर के में कैलकुलेट करना होगा। और तीसरा है इसमें अप्लाई फाई इज इक्वल टू गास थ्योरम Q बाई इप्सिलॉन 0। मित्रों ये 3 कंडीशन हैं, और इन तीनों कंडीशंस को हम अप्लाई करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा ये गास का नियम सिद्ध हो जाएंगे। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला एक बंद पृष्ठ है, इससे गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत जो फ्लक्स होती है उस बंद पृष्ठ के अंदर जो कुल उपस्थित आवेश होता है, चार्ज होता है Q, उनकी एप्सिलॉन 0 गुना होता है। तो फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर इंटू डी एस वेक्टर, तो फाई इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन 0। अब व्युत्पत्ति करते हैं मित्रों। अब व्युत्पत्ति, अगर व्युत्पत्ति में देखते हैं तो व्युत्पत्ति में क्या होती है, मान लो एक बंद पृष्ठ क्या है, एस है। ठीक है मित्रों, मान लो एक बंद पृष्ठ एस है, मान लो एक बंद पृष्ठ क्या है, एस है, तथा इसके मध्य बिंदु पर एक बिंदु आकार की वस्तु O है, O पर प्लस Q आवेश रखी हुई है, O पर प्लस Q आवेश रखी हुई है। O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मित्रों बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो क्या होगी, इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू होगा Q बाई R स्क्वायर।
क्यू बाई आर स्क्वायर, और ये कैसे होगी, ओपी दिशा के अनुदिश ओपी वेक्टर दिशा के क्या होगी, अनुदिश होगी। पृष्ठ डीएस से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, पृष्ठ डीएस से, तो मित्रों ये पृष्ठ डीएस से मतलब ये डीएस से गुजरेगा, तो पृष्ठ डीएस से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, पृष्ठ डीएस से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा, डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस, डी फाई इज इक्वल टू, मित्रों डी फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डी एस वेक्टर। अब मित्रों डी फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डी एस वेक्टर को तोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे ई डी एस कॉस थीटा, और कॉस थीटा क्या होता है, ई और डी एस के बीच में बनने वाले कोण है, ई और डी एस के बीच में बनने वाले कोण है, उन्हें हम क्या कहते हैं, थीटा है। ठीक है मित्रों, ई डी एस में, तो ये हो जाएंगे डी फाई ई। अब समीकरण एक में ई का मान रखने पर, मित्रों अब ये ई है, ये मान को मैं उठा के यहाँ रख सकता हूँ, चलिए रखते हैं। तब ये हो जाएंगे डी फाई इज इक्वल टू हो जाएंगे 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर, ये हो जाएंगे डी एस कॉस थीटा। अगर आगे हम हल करेंगे तब हम देखते हैं 1/4πε0 क्यू इंटू हो जाएगा, और ये ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं डी एस कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, डी एस कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। तो बंद पृष्ठ एस से गुजरने वाला, अब मित्रों बंद पृष्ठ एस से, अब ये बंद पृष्ठ यहाँ तक हो गया मित्रों। अब देखो ये बंद पृष्ठ एस है, इस एस से गुजरने वाला, तो बंद पृष्ठ एस से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, एस से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स हो जाएंगे फाई इज इक्वल टू एस ई वेक्टर इंटू डी एस वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएंगे एस, और हमारा मान क्या हो जाएगा, क्यू बाई 4πε0। और मित्रों हम यहाँ देख चुके हैं ये डी एस कॉस थीटा बाई हो जाता है आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएंगे डी ओमेगा, तो इन्हें हम डी ओमेगा ले सकते हैं, तो इंटू हो जाएगा ये डी ओमेगा। तो मित्रों अगर हम इन्हें करें, इन्हें कॉमन ले लें, तो क्यू बाई 4πε0 इंटू एस हो जाएगा, और ये हो जाएंगे डी ओमेगा। तो क्यू बाई 4πε0 डी ओमेगा, और मित्रों ये डी ओमेगा का वैल्यू होता है 4 पाई, इनका होता है 4 पाई, तो इन्हें रख दो, क्यू बाई हो जाएंगे 4πε0 इंटू 4 पाई कट जाएंगे, तो ये आ जाएंगे क्यू बाई एप्सिलॉन 0, ये फाई इज इक्वल टू आ गया क्यू बाई एप्सिलॉन 0। क्यों 4 पाई आया, तो संपूर्ण बंद पृष्ठ द्वारा उसमें स्थित किसी बिंदु जो होती है वो 4 पाई होती है। ये 4 पाई ये क्या है, घन कोण डी ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई। तो मित्रों इस तरह से ये हुआ, यही हमारा गासी पृष्ठ की व्युत्पत्ति का सूत्र है। तो मित्रों हमें कुछ नहीं करना है, गास के नियम है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डी एस, तो फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन 0 होता है। तब व्युत्पत्ति माना बिंदु ओ है, ओ से ऊपर बिंदु आकार की कोई वस्तु ओ है, ओ पर प्लस क्यू आवेश रखी हुई है, ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर हमें बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। एपी ओपी वेक्टर की दिशा में, तो डीएस से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स डी फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर इंटू डीएस वेक्टर होता है। तो डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा होगा समीकरण 1 में ई का मान, तो डी फाई इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर डी एस
तो डी एस कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, ये डी एस कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर धन कोण होता है और धन कोण डी ओमेगा होता है। तो बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत जो फ्लक्स होंगे वो फाई इज इक्वल टू एस ई वेक्टर डी एस वेक्टर होंगे। अब ये इस वेक्टर तो ये कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, तो ये सरफेस से इंटीग्रल टू डी ओमेगा पृष्ठी, ठीक है। अब क्यू बाई एप्सिलॉन 0, अब ये इसका मान होता है 4 पाई, तो उनका 4 पाई रख दे, 4 पाई कटेगा, तो फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन 0 गुना होगा। मित्रों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।